गौ माता भारत जैसे कृषि प्रधान देश की मुख्य आधार हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए। आपकी औकात बता रहा हूं सर। माँ और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इस झंझट को ही खत्म कर दिया जाए। जैसे बाबरी मस्जिद का झंझट खत्म हो गया, वैसे इसको भी खत्म किया जाए, खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान गाय के बिना मुसलमान नहीं रह जाएगा, वो गाय के बिना भी मुसलमान रहेगा ना। योगी जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है, लेकिन योगी जी का दोस्त शुभेंदु अधिकारी 14 साल से ज्यादा उम्र वाली मां को खुलेआम कटवाता है। इनका दूसरा मित्र असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इसको बंद कमरे में खिलवाता है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? इस खबर की सच्चाई क्या है, मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं, जिसको देखकर और सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से लोग परेशान हो चुके हैं इस सरकार से, जिस तरह से लोग सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिस तरह से लोग सरकार का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से सरकार को ट्रोल किया जा रहा है। कहीं स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं बेरोजगार लोग कॉकरोच बनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि लोगों को इस सरकार ने कितना ज्यादा परेशान कर रखा है। मगर ये सरकार हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों इनकी एक ही राजनीति है कि मंदिर मस्जिद की जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए और अपनी राजनीति रोटियां सेके जाए। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक खबर आपने सुनी होगी, उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव आने वाले हैं उसकी नींव रख दी गई है, वो भी रखी गई है हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से आपने देखा ही होगा, गाजियाबाद के अंदर हिंदू संगठन माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जिसको देखकर डर लगता है। चाहे आप कोई से भी धर्म से हो, चाहे आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातनी हो, आप नहीं चाहोगे कि इसका असर जो हो रहा है भारत के अंदर और जो हो रहा है गाजियाबाद के अंदर सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और मुसलमानों को ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही हैं गाजियाबाद के अंदर, जिसको देखकर अच्छे लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि सरकार ने ऐसे लोगों को खुली छूट क्यों दे रखी है। दोस्तों, आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने और दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कुछ ऐसी वायरल वीडियो आप इस वीडियो में देखोगे। इस तरह से हमारी गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है भारत का माहौल खराब करने में। गोदी मीडिया ही है इस तरह की राजनीति करने में, क्योंकि इस गोदी मीडिया के बदौलत ही सरकार अपनी नाकामी छुपाती है। इस तरह की बातें लोगों की तरफ से की जा रही हैं। आज मैं इसी गोदी मीडिया की असलियत, सच्चाई पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं और जो कुछ भी पूरे भारत के अंदर हो रहा है वो आप सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये सारी वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो गौ माता भारत जैसे कृषि प्रधान देश की मुख्य आधार हो और जिस गौ माता के कारण इस देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए, जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सकें। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। अच्छा, क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल
योगी जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है, लेकिन योगी जी का दोस्त शुभेंदु अधिकारी 14 साल से ज्यादा उम्र वाली मां को खुलेआम कटवाता है, बिकवाता है और एक्सपोर्ट भी करवाता है। और इसके अलावा इनका दूसरा मित्र असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इसको बंद कमरे में खिलवाता है। और इनके जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, वो तो तुम्हारी माता को मिथुन चक्रवर्ती बुलाता है। ये सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जो हिंदुवादी चोला पहने बैठे हैं, वो अपनी मां को मां का दर्जा नहीं दिला पा रहे। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? आपके हिसाब से 14 साल तक नाता, उसके बाद मुसलमान के पेट में जाता। योगी आदित्यनाथ का ये चोचला सुनिए। योगी जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, तो हम गाय को फिर राष्ट्रीय पशु कैसे घोषित कर दे। ठीक है योगी जी, आपके बात में पॉइंट है, लॉजिक है। गाय हमारी माता है, हिंदुओं की माता है, तो हम भला माता को पशु कैसे घोषित कर सकते हैं। लेकिन भाजपा के पास इतनी संख्या बल है, भाजपा के पास इतना बहुमत है कि वो एक नया कानून बनाकर गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिला दे। कब तक गाय को ऐसे मरने के लिए छोड़ेंगे? कब तक अपनी माता को ऐसे बेसहारा लाचार सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ेंगे? बताइए योगी जी। अरे बाप रे, कोई माता की उम्र देखता है क्या कि गाय माता 14 साल तक है तब तक माता है, और 14 साल के बाद वो कटने के लिए तैयार है, उसकी हत्या हो सकती है। कोई अपने माता का उम्र देखता है क्या प्यार दिखाने के लिए, माता का दर्जा देने के लिए? हम भारतीयों का टैलेंट। कोई अपनी माता को ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये वाली किस्म हमारी माता है और वो वाली तो खाता है, यानी वो तो मिथुन गाय है, वो आप खा सकते हैं। कोई अपनी माता को ऐसे सड़कों पर बेसहारा घूमने के लिए छोड़ता है क्या? कोई अपनी माता को ऐसे सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ता है क्या? कोई अपनी माता को सड़क किनारे कचरे के ढेर से पड़े खाने को चुनकर खाने के लिए छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है ना। नहीं नहीं नहीं। तो चलिए मान लिया गाय हमारी माता है, हम सबकी माता है, मुसलमान इस पर भी राजी है। योगी जी कानून बनाइए और गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए और अपनी माता की हिफाजत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। राष्ट्रीय पशु आप गाय को किसी भी कीमत पर नहीं घोषित करेंगे। अगर कर देंगे तो आपका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। आपकी राजनीति फेल हो जाएगी। इसलिए नया चोचला लेकर आए हैं कि गाय हमारी राष्ट्रीय माता है। तो ठीक है, फिर कानून बनाओ और राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। कौन रोक रहा है राष्ट्रीय माता घोषित करने से? तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा। भाई जब गौ माता नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित ना कर सको ना, इन अंधभक्तों को ही कर दो राष्ट्रीय पशु घोषित। इस झंझट को ही खत्म कर दिया जाए। जैसे बाबरी मस्जिद का झंझट खत्म हो गया, वैसे इसको भी खत्म किया जाए, खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान गाय के बिना मुसलमान नहीं रह जाएगा, वो गाय के बिना भी मुसलमान रहेगा ना। वो सब्जी खाएगा तब भी मुसलमान रहेगा। आप बंद कर दीजिए इसको। आप प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोवाइड होने दे रहे हैं तब ना खा रहा है। आप इसको बंद कर दीजिए, कहाँ से खाएगा वो? कौन कर रहा है? यूपी को देख लीजिए ना, जो योगी आदित्यनाथ अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा हितैषी हूँ हिंदुओं का, सबसे ज्यादा तो एक्सपोर्ट वहीं से हो रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वहीं से हो रहा है। और जितने वहाँ पे कत्ल खाने हैं मुसलमानों के नाम से चल रहे हैं, लेकिन उनके जो मालिक हैं, तो ये कौन सा राजनीति कर रहे हो आप भाई? ये आप तो राजनीति कर रहे हो ना। मुस्लिम समुदाय ये चाहता है कि पूरी तरह से 100% बंद होना चाहिए। एकदम बंद होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में सब मिलजुल के रहना चाहिए। हम लोग भाई हैं, हम लोग भी यहीं के हैं, कोई विदेश से ना आए हुए हैं। हमारे बाप दादा भी हिंदुए थे। अब हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक होकर रहें, तब हमारा हिंदुस्तान में ताकत रहेगा। न तो बाहर हम लोग जाने रहे हैं। जितना अटल का उतना ही कलाम का। सब 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 आप जो है ना दूसरे मुद्दे पे बात कीजिए, इसको खत्म कीजिए। हम लोग आगे तरक्की कैसे करें उस पे बात हो। तो मुस्लिम गाय गए, ये सब क्या चल रहा है यार? ये सब कुछ चलना चाहिए। देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की
और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों देखा, ये अभी पहला पार्ट है। अभी इस वीडियो को छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि आप बहुत बड़ा पार्ट इस वीडियो का, बहुत बड़ी सच्चाई मिस कर दोगे, क्योंकि आपको असली और सही जानकारी मिले। मैं इसलिए कहता हूं आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ये लगना चाहिए कि भारत के अंदर किस तरह से हमारी जो सरकार है वो गंदी राजनीति कर रही है। जिस तरह से लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं, जिस तरह से लोगों की जो वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पर, लोगों के साथ जिस तरह से हरकतें की जा रही हैं, उसको देखकर हमें और आपको सोचने में मजबूर कर दिया है कि इस सरकार ने सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं किया है। इस तरह की बातें इन वीडियो के अंदर की जा रही हैं। और आज आप देखोगे किस तरह से मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से योगी जी के लिए बातें कही जा रही हैं, और किस तरह से इन वीडियो के अंदर मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है महंगाई को लेकर। सारा कुछ आप इस दूसरे पार्ट के अंदर देखने वाले हो। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? इस बात का उतना ही लॉजिक है जितना अंजना ओम कश्यप की बातों का होता है। अगर गाय हमारी माता और उसको हम पशु नहीं मानते हैं, चलो ठीक है, मैंने आपकी एक बात मान भी ली, तो फिर हिसाब से तो हम भारत को भी माता मानते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना भारत माता की जय। भारत हमारी माता है, तो माता हम उसके बच्चे हुए, और बच्चों का फिर आधार कार्ड क्यों बनता है, पैन कार्ड क्यों बनता है, राशन कार्ड क्यों बनता है, टैक्स क्यों लिया जा रहा है हमसे? क्योंकि जो माँ होती है वो तो सब कुछ फ्री में करती है अपने बच्चों के लिए, तो हमारे लिए सब कुछ फ्री क्यों नहीं है? योगी जी बातें वो बोली जो समझ में ना आए, क्योंकि ये समझ में आ रहा है आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आप लोगों की कंपनियां बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, वहां से आपको चंदा मिलता है, आपकी पार्टियां चल रही है, आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दे तो उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, उसको कोई काट नहीं सकता। इस बात को आप घुमाइए फिराइए मत। और हाँ, हिंदुओं को बोलना चाहूंगा, आप जाग जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन किया जा रहा है सरकार द्वारा। अगर गाय को सच में माता मानते तो नेशनल पशु घोषित करते। देश के सबसे महान रिपोर्टर के पास आ गए। मैम क्या नाम हुआ आपका? दलाल कश्यप। दलाल कश्यप जी। मैम ये नाम किसने दिया आपको? ये तो हमारी जनता ने दिया। मेरे वीडियो नहीं देते इंस्टाग्राम पे, पूरा कमेंट सेक्शन में दलाल दलाल लिखा हुआ रहता है। अच्छा, उसी से दलाल मीडिया है? उसी से मैं दलाल कश्यप हूँ। मैम ये बताइए मुझे कि आप ऑनलाइन यूट्यूबर टीचर लोग को बोल रही हैं कि कुछ आता जाता नहीं है, 2 कौड़ी का है। मैम ये बात आप क्यों बोल रही हैं? सही में लोग 2 कौड़ी का है, सिर्फ व्यूज पर ढूंढते हैं और कुछ उनको आता जाता कुछ नहीं है। मैम आप उसमें बोल रही हैं कि 2 कौड़ी का स्टार टीचर है। मैम आप नाम के आगे स्टार भी लगा रही है और 2 कौड़ी का भी बता रही है। मैम स्टार 2 कौड़ी के आगे कैसे लगा सकती हैं आप? अरे आप समझते नहीं यार, देश में कोई मुद्दा है नहीं तो ऊपर से ऑर्डर आया कि कुछ उठपटांग बोलिए। और देखा मैंने जब से उठपटांग बोला है, पूरा टीचर लोग मेरे किस तरीके से मेरे ऊपर चढ़ गए हैं। पब्लिसिटी है या देश में कोई मुद्दा नहीं है, क्या करें? मैम देश में इतना मुद्दा है, बताइए। अभी आप क्या बोलते हैं, देश का रुपया गिर रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ है। मैम इतना सारा मुद्दा, आप उस पर क्यों नहीं आवाज उठाती? इस पर नहीं बोल सकती हूँ, पापा का ऑर्डर नहीं है, वो बोले कि इस पर नहीं बोलना है, ठीक है ना? पेमेंट नहीं मिलता है ना। पेमेंट नहीं मिलता है? पेमेंट नहीं मिलेगा इस पे बोलेंगे तो। मैम एक बात पता है आपको कि जो आपका नाम रखा गया ना दलाल कश्यप, मैम बहुत सूट करता है आपको ऊपर। खानदानी दलाल है हम। खानदानी दलाल है? खानदानी दलाल है। मैम 2 मिनट के लिए आप अपना आंख बंद कर सकती हैं क्या? Why not baby, why not, why not? आंख बंद कीजिए ना। या आज कल बाल नोच के मार। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी कहा गया है वो सच्चाई है। आपने सुनी ही होगी और देखा होगा, और आपको ये बात पता चल चुकी होगी, और ये वीडियो देखकर आप चौंक भी चुके होंगे, क्योंकि इस तरह की जो बातें हमारे पूरे भारत के अंदर हो रही है ना, उसका असर हमारे और आपके बच्चों पे पड़ने वाला है। जी हाँ, जो लोग अभी नफरत फैला रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसका असर हमारे बच्चों पर नहीं पड़ेगा, ये सब हमारे तक सीमित रहेगा, लेकिन ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग आपको भड़का रहे हैं, जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि वो धर्म बुरा होता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर आपको लड़वा रहे हैं, पहले आप उनसे ये सवाल कीजिए
कि आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं इससे हमारा फायदा क्या है, इससे हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे लोगों को आप लोग मुंह तोड़ जवाब देना सीखिए, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आपस में भाईचारा बने, ये लोग नहीं चाहते कि आप सुख और चैन से बैठें। ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इन जैसे बने। आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी इन जैसे बने, जिस तरह से इन्होंने कुछ संगठन इस तरह के बना लिए हैं, जिस वजह से ये एक धर्म को टारगेट करते हैं और उन लोगों को परेशान करते ही करते हैं। और ऐसी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है और इनको खुली छूट हमारी सरकार ने दे रखी है। इस तरह की बातें इन वायरल वीडियो के अंदर की जा रही हैं। और जिस तरह से गोदी मीडिया बेशरम हो चुका है और जिस तरह से गोदी मीडिया ने सारी हदें पार कर रखी हैं और जिस तरह से हमारी गोदी मीडिया बिक चुकी है, सबसे बड़ा वाला हाथ हमारे देश की मीडिया का है, हमारे देश के हालात के। दोस्तों, आपने सुना होगा और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी देखी होंगी जहां पर बाहर देशों में हमारा और आपका मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरह से हमारा मजाक बनाया जा रहा है कि हम कैसे मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं, कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं, कैसे ये सरकार हमें लड़ाकर हम पर राज कर रही है। दोस्तों, इसी वजह से मैं कहता हूं, दोस्तों लड़िए मत आपस में, क्योंकि दोस्तों सरकार यही चाहती है कि ये हम आपस में लड़ें और इसका फायदा इन लोगों को हो। क्योंकि दोस्तों अगर हम और आप लड़ेंगे तभी तो हम इस लड़ाई की वजह से वोट इन्हीं को देंगे। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा की जा रही हैं सरकार के लिए। और आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि लोग कितना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस महंगाई से, कितना लोग मोदी जी के लिए बातें कर रहे हैं और मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि आप जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डालकर हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर चले जाते हो, अब बहुत हो चुका, अब हम परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मोदी सरकार के बारे में? आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से भारत के अंदर हिंदू मुसलमान बढ़ चुका है, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी भी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।